starts with a dream and the right materials to build it. At Group Engineers Corporation, we're not just a store, we're your building partner, right here in Dollygunge Junction, on Polytechnic Road. Solid foundations begin with trusted cement. From Coromandel King, Ramco to ACC, give your walls a story with Dulux paints. Build interiors that last with Sri Vinayak plywood and strong Rashmi Metallics TMT steel. Whatever you're building, a home, a dream, a legacy, start with the right materials. Start with Group Engineers Corporation. जय हिंद। मैं नैना न्यूज अनुमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूं। द्वीपों से जुड़े कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सेंसस 2027 के तहत सेल्फ इन्यूमरेशन की प्रक्रिया शुरू। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल डी.के. जोशी ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। चीफ सेक्रेटरी ने पूरा किया सेल्फ इन्यूमरेशन। सेलुलर जेल में लाइट एंड साउंड शो का नया शेड्यूल जारी। एमपी विष्णुपद रे ने एयरफेयर को नियंत्रित करने के लिए मांग उठाई। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर आयोजन। इंडियन कोस्ट गार्ड ने आईसीजीएस राजदूत को श्री विजयपुरम में रीबेस किया है। जीबी पंत हॉस्पिटल में की होल सर्जरी से बड़ी सफलता। So hi all the parents and students. Do you know what is Education Expo organized by Future Corridor is all about? It's not just an event, it's a place where you can discover your future. So what all information you're going to get in the Education Expo? First, which career path is best for you? Second, the information regarding the admission, placements and scholarship. Third, guidance from the experts and the university representatives. And fourth, which college and university provides you the best opportunities. So instead of searching online and getting confused, you can directly talk to the university experts and the career guidance. So be ready on 4th and 5th April at Lemon Tree Hotel from 10 a.m. to 8 p.m. The biggest education expo organized by Future Corridor. अब खबरें विस्तार से। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेंसस 2027 के तहत सेल्फ एन्यूमरेशन और हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन की प्रक्रिया 1 अप्रैल से आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। यह सेंसस इस बार पूरी तरह डिजिटल तरीके से किया जा रहा है, जिसमें नागरिकों को खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज कराने की सुविधा दी गई है। यह सेल्फ एन्यूमरेशन प्रक्रिया 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलेगी, जिसके बाद 16 अप्रैल से घर घर जाकर वेरिफिकेशन किया जाएगा। देश भर में यह सेंसस 2 चरणों में होगा और यह 2027 तक पूरा किया जाएगा, जिसमें दूसरे चरण में पॉपुलेशन डाटा एकत्र किया जाएगा। इसी बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल डी.के. जोशी ने ग्रेट निकोबार आइलैंड में प्रस्तावित डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और नेशनल मेमोरियल के कार्यों की समीक्षा की है। इस बैठक में चीफ सेक्रेटरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी अंडमान एवं निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद सेल्फ एन्यूमरेशन पूरा किया और एक उदाहरण पेश किया और नागरिकों से अपील की है कि वे भी इस डिजिटल प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि डेटा संग्रहण अधिक सटीक और तेज हो सके। वहीं सेलुलर जेल में होने वाले लाइट एंड साउंड शो के समय में बदलाव किया गया है। अब यह शो नए शेड्यूल के अनुसार आयोजित होगा, जिससे पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके। राजनीतिक खबरों में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विष्णुपद रे ने केंद्र सरकार से अंडमान एवं निकोबार के लिए एयरफेयर को नियंत्रित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऊंचे हवाई किरायों के कारण आम लोगों को पर्यटकों को परेशानी हो रही है, इसलिए इस पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए।
स्वास्थ्य क्षेत्र में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत साउथ अंडमान में आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किया गया है, जहां लोगों की मुफ्त जांच और उपचार की सुविधा दी गई है। इस अभियान का उद्देश्य टीबी को जड़ से खत्म कराना और लोगों में जागरूकता फैलाना है। सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी खबर यह है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने जहाज ICGS राजदूत को श्री विजयपुरम में रीबेस किया है। इससे समुद्री सुरक्षा और निगरानी क्षमता को और मजबूत किया जाएगा और तटीय इलाकों में तेज प्रतिक्रिया संभव होगी। अंत में स्वास्थ्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर, जीबी पंत हॉस्पिटल में की होल सर्जरी के जरिए एक गंभीर मरीज का सफल इलाज किया गया। यह एडवांस तकनीक कम समय में रिकवरी और बेहतर परिणाम देने में मददगार साबित हो रही है, जिससे अंडमान और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है। तो ये थी द्वीपों से जुड़े कुछ मुख्य समाचार। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए मैं नैना, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।